dear students, chapter number 5 data handling. Today we will discuss exercise number 5.2. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे. क्या लिखा है उसमें? ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द इंफॉर्मेशन द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स. ग्रुप ऑफ पीपल्स को कैसे कलर्स पसंद है वो हमें टेबल गिवन है यहाँ पे, उसकी मदद से हमें पाई चार्ट बनाना है. ओके, तो सबसे पहले हम टेबल यहाँ पे लिखते हैं. क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 टोटल कितने कलर्स हैं? कलर्स गिवन है. और दूसरा क्या गिवन है? नंबर ऑफ पीपल्स. क्या गिवन है? नंबर ऑफ पीपल. ओके, नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे हमें गिवन है. ब्लू कलर है फर्स्ट, ग्रीन है, रेड और येलो. ओके, ब्लू कलर कितने पीपल्स को पसंद है? 8 को, 9, 6 और येलो के लिए है 3. टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं यहाँ पे? 36. ओके, सो हमें सिंपली यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना. टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 36. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये पीपल्स है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. क्या लिखना है? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद सेंट्रल एंगल आपको इजीली मिल जाएगा. क्या मिलेगा? सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल आपको इजीली मिल जाएगा. फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखना है मैंने पहले ही आपको बताया था. नीचे टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 है, इसके लिए हमने डिनोमिनेटर में लिखा, ऊपर लिखा 18. ओके, 18 2 36 होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2. 9 डिवाइड बाई 36, तो 9 डिवाइड बाई 36 कितना होगा? 9 4 इसके लिए यहाँ पे आएगा 1/4. समझ में आ रहा है? 6 डिवाइड बाई 36, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6. 1/6 लिख सकते हैं ना. 6 6 36 हो जाएगा. और 3 डिवाइड बाई 36, तो यहाँ पे होगा 3 1 यहाँ पे होगा 12 3 तो 3 3 कैंसिल होंगे. यहाँ पे आएगा 1/12. समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है. उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना. जिसको समझ में नहीं आया, 18 2 तो यहाँ पे ऊपर कुछ ना बचे, मतलब 1 लिख देंगे, 1/2 होगा. ओके, उसके बाद 9 4 36, तो यहाँ पे 1, नीचे 4, 6 6 इसके लिए यहाँ पे 6, ऊपर 1, यहाँ पे 3 12 3 किया हमने. 3 3 कैंसिल हुआ, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और नीचे होगा 12. ओके, आपको फ्रैक्शंस इजीली फाइंड करना आ गया. उसके बाद जो सेंट्रल एंगल है बहुत ही इजी रहने वाला है आपके लिए. क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन मिला उसको सिंपली 360 से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ये डिग्री की साइन है. किसकी है? डिग्री की. मतलब क्या? 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 360 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 180. 360 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 180. ओके, समझ में आ रहा है? 180 आंसर मिलेगा हमें. नेक्स्ट क्या है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. तो 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा. क्या आएगा? 90 डिग्री. ओके,
उसके बाद है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री आंसर आएगा। और यहाँ पे 1/12 मल्टीप्लाई बाई 360 हम करेंगे 30 डिग्री आंसर आएगा। यहाँ पे आपने सेंट्रल एंगल फाइंड किया है। एक मेथड बताता हूँ, उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो सेंट्रल एंगल फाइंड किया है वो सही है कि गलत है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली सारे सेंट्रल एंगल का एडिशन करना है। अगर आपका आंसर 360 डिग्री आता है, अगर आपका आंसर 360 डिग्री आता है, सारे का एडिशन करेंगे 360 डिग्री आपका आंसर आए, तो ये आपने सेंट्रल एंगल जो फाइंड किया है वो सारे सही है। देखो 90 + 60 + 30, 30 + 60 90, 90 + 90 180, 180 + 180 360 डिग्री। ओके, आगे आप देखो, अभी पाई चार्ट बनाना है। एक बार आपने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया, उसके बाद पाई चार्ट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना दोगे पर्टिकुलर, ऐसा जरूरी नहीं कि इतनी रेडियस का ही सर्कल बनाना है, कोई भी रेडियस का एक सर्कल बनाना है आपको, बराबर। वो सर्कल कैसे बनाना है, प्रोटेक्टर से बनाना है, अच्छे से बनाना है। ओके, राउंडर से अच्छे से आपको सर्कल बनाना है। ओके, राउंडर से सर्कल बना दिया, उसके बाद देखो 180 डिग्री, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो उसका हाफ मतलब 180 डिग्री का होगा। आधा सर्कल 180 डिग्री का होगा, तो ये जो लाइन बनी वो कितने डिग्री की लाइन बनी, 180 डिग्री की, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस स्टैंडर्ड में। ओके, वो क्या, कौन सा कलर है, तो ब्लू कलर है। कौन सा है, ब्लू कलर है। अब आपको पता है 90 डिग्री मतलब एल टाइप का कुछ बनेगा। फोर्थ पार्ट है सर्कल का, जो फोर्थ पार्ट है वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, और उसमें कौन सा कलर लिखेंगे हम, ग्रीन कलर लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद है 60 और 30, 60 और 30, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, पर 90 को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, एक 60 लेंगे और एक 30 लेंगे। तो ये आप यहाँ पे एक लाइन करोगे, एक एंगल थोड़ा ज्यादा रखना है, ये थोड़ा ज्यादा रखा है, ये थोड़ा कम रखा है। ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री जो कि कौन सा कलर है, रेड कलर है। ये है 30 डिग्री जो कि कौन सा कलर है, येलो है। कौन सा है, येलो। ओके, तो आपने पाई चार्ट इजीली बना दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, 180 डिग्री मतलब आधा सर्कल, 90 डिग्री मतलब 1/4, फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द adjoint pie chart give the marks scored in the examination by the students in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है हमें, मार्क्स का डेटा गिवन है पाई चार्ट के फॉर्म में। ओके, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वेर 540, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स है, टोटल मार्क्स गेन किए है वो कितने हैं, 540 मार्क्स। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल के फॉर्म में जो गिवन है वो क्या गिवन है, यस, वो हमें सेंट्रल एंगल के फॉर्म में पाई चार्ट गिवन है। और क्वेश्चन के ऊपर एक नजर करते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या आपको फाइंड करना है। इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स, 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने गेन की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, सेंट्रल एंगल गिवन है ना, यहाँ पे हमने क्या सीखा था, वैल्यू गिवन थी, उसके ऊपर से हमने सेंट्रल एंगल फाइंड किया। अभी क्या करना है, सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, उसके ऊपर से वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अच्छे से समझना, वीडियो को नया समझ में आए तो
ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और डायरेक्टली सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया है वो लिख लिया। अच्छे से समझो, ना समझ में आए तो फिर से देखो, ओके, रिपीट करके देखो और अच्छे से दिमाग में उतारो। सब्जेक्ट लिख देंगे सबसे पहले तो। सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल। क्या लिखेंगे? सेंट्रल एंगल लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल एंगल लिखेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले मैथ, इंग्लिश है। सबसे पहले इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देते हैं हम। इंग्लिश, मैथ, एसएस और लास्ट में है आपका साइंस। ओके, लास्ट में है आपका साइंस। इंग्लिश, मैथ, एसएस एंड साइंस। सभी के सेंट्रल एंगल सबसे पहले हम लिखते हैं। मैथ के लिए सेंट्रल एंगल 90 गिवन है, पाई चार्ट में देखो। इंग्लिश के लिए 55 है, इंग्लिश के लिए 55 डिग्री है। समझ में आ रहा है? हिंदी भी गिवन है तो हिंदी भी लिख देते हैं हम। ओके, हिंदी के भी मार्क्स लिख देते हैं। एसएस में 65 है, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डिग्री है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है तो उसके आप अच्छे से पाई चार्ट में देख के लिखना है। हिंदी के लिए 70 डिग्री है। ओके, हिंदी के लिए 70 डिग्री है। तो ये तो हमें मिल गया। उसके ऊपर से अब हम फाइंड करेंगे मार्क्स कैसे लिखते हैं। मार्क्स कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। मार्क्स हमें फाइंड करने हैं तो देखो यहाँ पे जो भी डिग्री है हमें गिवन उसको हम ऊपर लिखेंगे। टोटल सर्कल की डिग्री कितनी होती है? सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो उसको हमने 360 डिग्री नीचे लिख देंगे और टोटल मार्क्स है 540, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ना? यहाँ पे देखो टोटल तो 360 डिग्री नीचे लिखते हैं, आपको पता है। 90 डिग्री ऊपर लिखेंगे और टोटल मार्क्स बुक में हमें गिवन है 540, वो हम ऊपर लिखेंगे। सिमिलरली सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसा करेंगे। ओके, यहाँ पे 80 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540, अगेन 70 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 540। इतना कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसमें इज इक्वल टू करके हम अब मार्क्स फाइंड करेंगे। और मार्क्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकाल के ऊपर नीचे कट करके। ओके, मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट समझते हैं। यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई बाय 540 डिवाइड बाय 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी जीरो है ना उसको कट कर देंगे। बराबर, 0 0 हमने कट कर दिया। यहाँ पे 54, यहाँ पे 36। बराबर, यहाँ पे क्या होगा 6 9 जा 54 और यहाँ पे होगा 6 6 जा 36। राइट, ऐसे हम करेंगे तो 6 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब करेंगे 55 9 जा कितना होगा 9 5 जा 45, यहाँ पे 5 कैरी ली हमने 5, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49। ओके, डिवाइड बाय 6, 495 डिवाइड बाय हम 6 करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? 6 7 जा 42, यहाँ पे 8 आएगा। बराबर ना? पर डायरेक्टली भी आगे कर सकते हैं। 6 8 जा 48 होगा ना। 6 8 जा 48, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 6 2 जा 12, 3 बचा,
यहाँ पे हमें पता है 3 स्मॉलर देन 6, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे 0 आएगा, 6 5 30। ओके, ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसे हमने कैलकुलेशन की तो 82.5 हमारा आंसर आया। सिंपली यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो 135 आंसर आएंगे, यहाँ पे करेंगे तो 97.5 आंसर आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 120 आंसर आएगा। ओके, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 105। तो सबसे पहले हमने ये सारी कैलकुलेशन करी, बराबर। दूसरा एक मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको, 65 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540। यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल कर दिया, पहले तो ऊपर नीचे 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या होगा, 6 6 36, और यहाँ पे क्या होगा, 6 9 6 6 तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। 65 मल्टीप्लाई बाय 9 बचा ना, कितना बचा, 65 मल्टीप्लाई बाय 9, और नीचे क्या बचा, 6 बचा। तो सबसे पहले तो 9 5 45, यहाँ पे आएगी 4 कैरी, 9 6 कितना होगा स्टूडेंट, 54 होगा। 54 प्लस 4 कितना, 58, बराबर। 58 डिवाइड बाई 6 मतलब 585 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 9 होगा ना 54, बराबर। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 6 7 42 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, बराबर। तो इसकी कैलकुलेशन हमें कितनी मिली, 97.5 मिली ना। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे सेंट्रल एंगल के ऊपर से हमने मार्क्स फाइंड कर लिए। ओके, मार्क्स फाइंड कर लिए। अभी मार्क्स हमने फाइंड कर लिए, तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, स्टूडेंट इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 105 मार्क्स किस में मिले हैं, तो हिंदी में मिले हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी, क्या लिख सकते हैं, हिंदी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ज्यादा मिले हैं हिंदी के कंपैरिजन में, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ्स के मार्क्स और हिंदी के मार्क्स दोनों मार्क्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी। हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं, 105। आगे क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, 135। तो हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो 135 माइनस 105, तो हमें पता चल जाएगा कि मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स मिले, समझ में आ रहा है। तो कितना आएगा आंसर हमारा, 30। तो 30 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा मिले हैं, मैथ्स में 30 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, examine whether the sum of marks obtained in social science and math is more than the science and Hindi। तो सबसे पहले SS प्लस मैथ्स के मार्क्स की हम बात करें, SS प्लस मैथ्स, उसके मार्क्स कितने होंगे, तो SS के मार्क्स है हमारे पास 97.5, राइट फ्रेंड। और मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, 135। तो 97.5 प्लस 135 का हम एडिशन करेंगे, 135 पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट के बाद कुछ है नहीं 135 में, तो हम 0 रख लेंगे। यहाँ पे 5 आएगा, ये कितना होगा 12, यहाँ पे 1 3 1 2, तो हमें कितना मिला 232.5। SS प्लस मैथ्स के मार्क्स का एडिशन किया ना, तो हमें कितना मिला 232.5। ओके, दूसरा क्या, साइंस एंड हिंदी गिवन है ना हमें, क्या गिवन है, साइंस एंड हिंदी। तो साइंस प्लस हिंदी लिखेंगे हम, तो उसके मार्क्स देख लो, साइंस के मार्क्स है हमारे पास 120, हिंदी के मार्क्स है हमारे पास 105। दोनों का एडिशन करेंगे तो 2225 मिलेगा, क्या मिलेगा 225।
225 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, whether the sum of marks obtained in SS and Maths is more than the Science and हिंदी। SS और मैथ्स में जो मार्क्स मिले हैं हमें, उसका हम एडिशन करें, वो दोनों के मार्क्स साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो आप, ज़्यादा ही है ना, 232 और यहाँ पे 225 है, ज़्यादा है ना। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस। राइट।